नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर मतदान कर्मी की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। मतदान सामग्री लेने से पहले ही दिल का दौरा पड़ा। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान हुई मौत। मंदसौर मतदान सामग्री बांटने के दौरान हुई मतदान कर्मी की मौत। सुबह तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती। चिकित्सकों ने हार्ट अटैक से मौत होने की दी जानकारी। कलेक्टर ने कहा नियमों के अनुसार दी जाएगी आर्थिक मदद। कल होने वाले सुवासरा उपचुनाव को लेकर आज सुबह से ही मतदान कर्मी को मतदान सामग्री के साथ में रवाना करने की तैयारियां शुरू हो गई थी, किंतु अचानक से एक मतदान कर्मी का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिस पर उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया, किंतु वहां चिकित्सकों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। पूरा मामला आज सुबह का है, जब पीजी कॉलेज में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत सुधीर जोशी उपचुनाव को लेकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। उसी दौरान उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया। आनन फानन में उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया, किंतु वहां पर चिकित्सकों ने हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो जाने की पुष्टि कर दी। यह खबर लगने के बाद परिवार में मातम फैल गया। उधर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने चुनाव के नियमों के अनुसार होने वाले इंश्योरेंस को लेकर प्रकरण बनाकर उनके परिवार को आर्थिक मदद देने की बात कही है। सुबह यहाँ पे सामग्री वितरण की कार्रवाई शुरू होने से पहले उनको तबीयत उनकी ख़राब हुई थी, तो जिला अस्पताल भेजा गया था और वहाँ पे अभी उनको डिटेक्ट किया गया है कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है। चुनाव के जो प्रावधान हैं और जो उनका इंश्योरेंस का कवर है, उसके हिसाब से प्रकरण बना के और उनको पूरी मदद की। मंदसौर गांधी चौराहे पर लव जिहाद के मामले में विश्व हिंदू परिषद ने दिया धरना। नाम बदलकर हिंदू लड़कियों से करते हैं विशेष समुदाय के लड़के दोस्ती। मंदसौर देश में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों पर विश्व हिंदू परिषद का धरना। हरियाणा में हिंदू बेटी की लव जिहाद के चलते हुई हत्या का विरोध। सरकार से ऐसे मामलों को लेकर विशेष नियम बनाने की मांग। हत्यारों को कठोर सजा देने की भी कर रहे मांग। बोले विशेष धर्म के लोग हिंदू लड़कियों को फंसाने के कर रहे काम। बीते दिनों हरियाणा में लव जिहाद को लेकर एक हिंदू लड़की की हत्या के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने गांधी चौराहे पर धरना दिया है। धरने में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और देश में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों पर कठोरता से कार्रवाई की मांग की है। संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि लगातार देश भर में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिनों ही हरियाणा में निकिता तोमर नामक लड़की से हत्यारों ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी, किंतु लड़की के मना करने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ऐसी घटना की विश्व हिंदू परिषद लगातार निंदा कर रहा है और सरकार से लव जिहाद की घटनाओं के लिए विशेष नियम बनाने की मांग करते हुए हत्यारों को कठोर से कठोर सजा देने की भी मांग कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद के गुरुचरण बग्गा का कहना है कि षड्यंत्र पूर्वक देश भर के अधिकांश स्थानों पर लव जिहाद चल रहा है। कुछ विशेष धर्म के लड़के हिंदू लड़कियों को हिंदू नाम या अन्य कई माध्यमों से फंसाने का प्रयास करते हैं और उन्हें शादी करके धर्म परिवर्तन का झांसा देते हैं। झांसे में फंसने वाली लड़कियां घोर अंधकार में फंस जाती हैं। गुरुचरण बग्गा ने कहा कि हिंदू समाज ऐसी घटनाओं से आक्रोशित है और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग करता है।
एक षड्यंत्र के अंतर्गत लगभग अधिकांश स्थानों पर लव जिहाद का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। दक्षिण भारत से शुरू होकर ये उत्तर भारत तक, मध्य भारत, पश्चिम और पूर्व भारत में यह कार्य फैल गया है। एक विशेष समाज के युवक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समाज की लड़कियों को प्रेम जाल के नाम पर अपने उसमें फंसाते हैं और उनके साथ दुराचार व्यभिचार करते हैं। अपना हिंदू नाम रखकर हिंदू प्रतीकों का उपयोग कर लड़कियों को अपने आप को हिंदू बताते हैं और उनसे प्रेम प्रकट करके उनको अपने जाल में फंसाते हैं अथवा सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क स्थापित करके अपने जाल में उनको फंसाते हैं और अंततोगत्वा उनको धर्मांतरण कर अपने समाज में दीक्षित होने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको शादी करने का झांसा देते हैं। जो लड़कियां उनके इस जाल में फंस जाती हैं वे एक बहुत ही घोर अंधकार के दुष्चक्र में फंस जाती है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही एक प्रकरण अभी कुछ दिन पूर्व हरियाणा के बख्तावरगढ़ गांव में एक बहन निकिता तोमर के साथ हुआ। एक बहुत ही प्रतिभाशाली बहन जो कि पढ़ने में भी बहुत श्रेष्ठ थी, उसके माता पिता को उससे बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी। उस बहन को भी इसी प्रकार से अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया गया और जाल में फंसाने वाला जो युवक था वो उसी क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक और मंत्री के परिवार का लड़का था, जो कि एक बहुत संस्कारिक युवक होना चाहिए था, लेकिन वो भी इस जो एक समाज की जो एक धारणा बनी हुई है उस धारणा के अंतर्गत उसने लड़की के साथ में इस प्रकार की हरकत की और उसको धन परिवर्तन के लिए बाध्य करने का प्रयास किया, लेकिन वह लड़की उसके झांसे में नहीं आई तो उसकी सरे राह बाजार में सड़क पर निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज हमारा पूरा हिंदू समाज इस बात को आंदोलित है, रोष में है। हम शासन से प्रार्थना करते हैं, हरियाणा प्रदेश के शासन से प्रार्थना करते हैं कि वे इन दोषियों को कठोर से कठोर सज़ा शीघ्र दिलवाए। फांसी नहीं बल्कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि दूसरा कोई भी युवक या कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने के पहले 10 बार सोचे। मैं आशा करता हूं कि उन पर ऐसी ही कठोर कार्रवाई शासन और प्रशासन और न्यायालय मिलकर शीघ्र करेंगे। मैं उस बहन के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उस पीड़ित परिवार को ये कहना चाहता हूं कि पूरा देश उनके साथ है और निश्चित रूप से जहां भी आवश्यकता होगी हम। जो हाल ही में हरियाणा में हमारी बहन की जो निर्ममतापूर्वक दिन दहाड़े हत्या की गई है, जिसका युवकों द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको परेशान किया जा रहा था और पूर्व में भी अपहरण करने का प्रयास किया गया था, जिसमें वो विफल रहे और अगली बार उन्होंने दिन दहाड़े निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी है। इस तरह की जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही है जो कि काफ़ी निंदनीय है और इस तरह की घटनाओं से हिंदू समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। हमने बहन को श्रद्धांजलि दी है और उसके पश्चात हम शासन प्रशासन सरकारों से ये मांग करते हैं कि इसके लिए सख्त नियम बनाए जाए। जो इस तरह के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। मंदसौर सुवासरा उपचुनाव को लेकर मतदान कर्मियों द्वारा ईवीएम मशीन लेकर हुए सुवासरा शामगढ़ सितामू के लिए रवाना। मंदसौर सुवासरा उपचुनाव को लेकर रवाना हो रहे मतदान कर्मी कोरोना को देखते हुए की गई विशेष व्यवस्था, गाड़ियों के ड्राइवर सहित मतदान कर्मियों की जा रही स्क्रीनिंग। कलेक्टर ने मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील। कल 3 नवंबर को सुवासरा उपचुनाव में होने वाले मतदान को लेकर आज सुबह मंदसौर से मतदान कर्मियों का दल रवाना किया जा रहा है। कल सुबह से ही शहर के पीजी कॉलेज और कॉलेज ग्राउंड परिसर से मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ में अपने अपने पोलिंग बूथों पर भेजा जा रहा है। इस व्यवस्था को देखने के लिए आज जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह बताया कि कोरोना के बीच में हो रहे उपचुनाव को लेकर नए प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में मतदान सामग्री मतदान कर्मियों को दी जा रही है उसी ही 2 दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जा चुका है। इसके साथ ही मतदान कर्मियों के साथ जा रहे ड्राइवर सहित सभी की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। अगर ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसे मतदान केंद्र नहीं भेजा जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि 368 मतदान केंद्र सुवासरा उपचुनाव को लेकर बनाए गए हैं, जिसमें 11 आदर्श मतदान केंद्र हैं। उधर मतदान कर्मी भी कोरोना को देखते हुए की गई सुविधाओं से खुश हैं।
मतदान कर्मियों का कहना है कि अच्छी व्यवस्था की गई है और कोरोना को देखते हुए मास्क अनिवार्य किया गया है और शासन की दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने सुवासरा उपचुनाव में मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना को देखते हुए मतदाताओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है, इसलिए आप दिन भर मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि यही आपको आपका प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। आज सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या कहाँ जाना है और काहे के लिए जा रहे हैं आप लोग? हम मतदान के लिए जा रहा हूँ, मतदान सुवासरा से लगाओ गुराड़ा प्रताप जा रहा हूँ मैं। जी, किस तरह पालन करने के लिए निर्देश दिए गए कोविड को लेकर भी? कोविड को तो मास्क वगैरह बहुत ज़रूरी है, हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ से मिल जाएगी। ये सारी सुविधाएं हैं वहाँ, और जो भी हमें मिलेगा और जो निर्देश हैं शासन के उसका पालन करते हुए हम पूरा काम करेंगे। क्या नाम आपका? राजकुमार। संक्रमण के इस दौर में ये चुनाव कराया जा रहा है और जो भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। इस परिसर को हमने कल भी सैनिटाइज़ किया था, आज अर्ली मॉर्निंग भी इसको सैनिटाइज़ किया गया है। जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टीम लगाई गई हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जो बसेज हैं, जो गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, सभी की स्क्रीनिंग की गई है और ऐसे ही लोगों को भेजा जा रहा है जिनमें किसी भी तरह का कोई संक्रमण की संभावना नहीं दिख रही है। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन मतदान केंद्र पर भी किया जा रहा है, उनको भी कल सैनिटाइज़ किया गया था, आज भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है। वहाँ पे जो कोविड से रिलेटेड सामग्री है वो सारी पहुँच गई है। जो भी कल मतदान करने लोग आएंगे उनकी जांच की जाएगी और उनको मास्क दिए जाएंगे, उनके हाथ सैनिटाइज़ किए जाएंगे, उनको ग्लव्स दिए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया इस तरीके से की जाएगी कि कोविड का संक्रमण मतदान के कारण न फैले और मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। अच्छी बात यह है कि हमारे ज़िले में आज की तारीख में मात्र 50 के आसपास एक्टिव मरीज हैं और सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 9 लोग हैं जो कि संक्रमित हैं। हमें उनकी पूरी जानकारी है, सेक्टर ऑफिसर्स और मतदान दल को उनकी पूरी जानकारी है, उस इलाके के बीएलओ के पास उनकी पूरी जानकारी है और कोविड फ्री इलेक्शन कराने की हमारी पूरी तैयारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन का जो अभी तक का दौर जिस तरीके से स्मूथ रहा है और कोविड के संक्रमण के फैलने में कोई करना आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आपके वोट करने से ही आपका प्रतिनिधि चुना जाता है। सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई है कि कोविड के इस काल में मतदान के आयोजन से कोई कोविड के संक्रमण के फैलने की संभावना नहीं है। सुवासरा में बहुत ही अच्छी परंपरा है और बड़े अच्छे परसेंटेज ऑफ वोट्स होते रहे हैं। पिछले विधानसभा में भी 82% के आसपास पोलिंग हुई थी। तो हम ये अपील करते हैं कि इस बार भी आप बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें और पिछले बार जो आपने वोटिंग की थी उससे ज़्यादा वोटिंग करें। एक अपील ये है कि पूरे दिन भर आप अगर आते रहेंगे तो वोटिंग का परसेंटेज अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक देखा गया है ट्रेंड कि सुबह के और शाम के समय मतदान में गति आती है, दोपहर में थोड़ी सी कमी आती है। हम इस बार आपसे अपील करेंगे क्योंकि आखिरी घंटे जो है वो संक्रमित और संदिग्ध लोगों के लिए हमने निश्चित कर रखा है। तो ये निवेदन है सभी लोगों से कि आप पूरे दिन भर आते रहें अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करें। और सुवासरा की जो परंपरा है कि बहुत अच्छी वोटिंग होती है, इस बार भी आप 388 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 11 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वैसे हमने सभी मतदान केंद्रों पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और उन सभी मतदान केंद्रों पर वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है जो कि मतदान दल के लिए आवश्यक है और मतदान करने वाले लोगों की ज़रूरत के मुताबिक है।
तो उस हिसाब से आप जब फील्ड में देखेंगे। मंदसौर शहर में दीपावली और करवा चौथ के पर्व पर बाजारों में दिखने लगी है रौनक। बड़ी संख्या में लोग खरीदी करने जा रहे हैं बाजारों में। कोरोना को देखते हुए लंबे समय से किसी भी त्योहार पर आमजन में उत्साह देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि बाजार भी खाली पड़े रहे, किंतु अब धीरे धीरे कोरोना के आंकड़ों में भी कमी आ रही है और नजदीक आ रहे करवा चौथ और दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक भी देखने लगी है। मंदसौर के सदर बाजार और खाल में 4 नवंबर को आ रहे करवा चौथ को देखते हुए महिलाएं खरीदारी करने बाजारों में पहुंच रही हैं। साथ ही दीपावली को लेकर भी मार्केट में उत्साह देखा जा रहा है। जिले भर के लोग अब खरीदारी करने के उद्देश्य से मंदसौर के बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं और त्योहारों को लेकर जरूरत के सामान भी खरीद रहे हैं। ध्यान हो कि बीते दिनों कोरोना को देखते हुए लगे लॉकडाउन के कारण काफी व्यापार प्रभावित हुआ था। यहाँ तक कि कई धार्मिक त्योहार फीके नजर आए थे, लेकिन अब जिले में कोरोना के मामले में गिरावट दिखने के कारण सरकार भी धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, किंतु अब भी सतर्क रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना अनिवार्य है ताकि कम हो रहा संक्रमण पुनः न फैल सके। करवा चौथ पर्व आ रहा है जो कि हिंदू संस्कृति बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती है और उसके पश्चात तुरंत दीपावली का दीपोत्सव आ रहा है जो 5 दिन का रहता है, जिसको लेकर अच्छी खासी भीड़ मंदसौर नगर में आ रही है। मंदसौर ज़िले के आसपास के सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ है अभी। क्या लगता है? बहुत अच्छा उत्साह है। निश्चित ही आम जन ने कोरोना को मात देती है और कोरोना लगभग आम जन के बीच में यही अभी संदेश आ रहा है कि कोरोना समाप्त हो चुका है। अच्छी खासी भीड़ आ रही है और अच्छी रौनक है और मैं आगामी भी त्यौहार तक ये सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा भीड़ होगी और अच्छे से सभी लोग आएंगे और अच्छे से मार्केटिंग करेंगे, खरीदारी करेंगे और अच्छे से करेंगे और मैं यही विनती करता हूँ कि सभी सुरक्षित रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।